भगवान शिव और एक गरीब भक्त की विस्तृत कथा। भावपूर्ण भक्ति कथा, शिव की कृपा और सच्चे विश्वास की विजय। इस कथा को भावपूर्ण वाचन के साथ धीरे धीरे प्रस्तुत करें ताकि भावनात्मक प्रभाव बना रहे। भाग एक। भीखा। एक सच्चा शिव भक्त। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक शांत गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था भीखा। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। फटी पुरानी धोती, कच्ची झोपड़ी और भोजन भी कभी कभार ही मिलता। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बीच भीखा के जीवन में एक चीज थी, अडिग भक्ति। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी में स्नान करता, जंगल से बेलपत्र और जंगली फूल चुनता और गांव के बाहर पुराने शिव मंदिर जाकर पूजा करता। नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं, बस आप हैं। आप ही मेरा सहारा हो। वह मंदिर की साफ सफाई करता, धूप बत्ती जलाता और पूरा दिन शिव भक्ति में लगा रहता। भाग दो। कठिन समय। गांव में सूखा और दुख। एक वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, फसलें जल गईं और लोग भूख प्यास से व्याकुल हो उठे। कई लोग गांव छोड़कर नगर की ओर जाने लगे। भीखा के पास पहले ही कुछ नहीं था, अब तो पीने का पानी और सूखे पत्ते तक दुर्लभ हो गए। फिर भी वह हर दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता और कहता, हे नीलकंठ, मुझे भूखा रख लो, लेकिन मेरी भक्ति ना छीनना। लोग उसका मजाक उड़ाते, तेरा भोलेनाथ कुछ नहीं कर रहा, भक्ति से पेट नहीं भरता, मूर्ख। भीखा शांत भाव से उत्तर देता, शिव सब देख रहे हैं। हर आंसू उनके चरणों में एक अर्पण है। भाग तीन। आस्था की अग्नि में परीक्षा। कई दिन बीते। एक दिन भूख से व्याकुल होकर भीखा गिर पड़ा। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर अब भी था। नमः शिवाय। उसने अपने आंसुओं से शिवलिंग को स्नान कराया। वह अपने प्राणों की अंतिम सांसों तक शिव की आराधना करता रहा। उस रात कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती ने यह दृश्य देखा। नाथ, वह भक्त तो मरने वाला है, उसकी भक्ति तो साक्षात तप से भी श्रेष्ठ है। आप उसे क्यों नहीं बचाते? शिव बोले, उसकी अग्नि परीक्षा पूर्ण होने को है, मैं स्वयं धरती पर जाता हूं। भाग चार। ईश्वर की परीक्षा। साधु का रूप। अगली सुबह भीखा जब लड़खड़ाते कदमों से मंदिर पहुंचा, वहां एक वृद्ध साधु पहले से मौजूद था। साधु बोला, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, कुछ जल और अन्न मिलेगा? भीखा ने कांपते हाथों से अपनी पूजा की जलधारा और एक सूखा फल उन्हें दे दिया। बाबा, ये मेरे भोलेनाथ के लिए था, पर आप तो उन्हीं के समान हैं। साधु ने पूछा, तेरा खुद का घर नहीं, भोजन नहीं, फिर भी इतनी श्रद्धा क्यों? भीखा बोला, भक्ति सौदा नहीं होती, यह प्रेम है। मेरा भोलेनाथ कभी मुझे भूखा नहीं मारेगा। साधु मुस्कराए। और फिर भाग पांच। भगवान शिव का साक्षात्कार। अचानक साधु का स्वरूप बदल गया। सामने प्रकट हुए त्रिनेत्रधारी, चंद्रधारी, गले में नाग और गंगाधार वाले भगवान शिव। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। पवन मंद हो गया और वातावरण शिवमय हो उठा। भीखा रो पड़ा और चरणों में गिर गया। भोलेनाथ, आप, मैं तो योग्य नहीं हूं। शिव ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारे आंसुओं ने मेरा मन द्रवित कर दिया। आज तुमने मुझे अपने प्रेम से जीत लिया है। भाग छह। वरदान और दिव्य फल। शिव बोले, मांगो, क्या वर चाहिए? भीखा ने सिर झुकाकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस अगले जन्म में भी आपकी भक्ति मिले। शिव हंसे, तुम्हें 7 जन्मों तक भक्ति, संतोष और सम्मान प्राप्त होगा। आज से तुम्हारे घर कभी भूख नहीं आएगी। उस क्षण चमत्कार हुआ। भीखा की झोपड़ी के पास से एक जलस्रोत फूट पड़ा। भूमि पर अन्न के ढेर उगाए।
वस्त्र, धन और उज्ज्वल आभा से उसका घर भर गया। गांव के लोग दौड़कर आए और सबने देखा कि कैसे भक्ति ईश्वर को साकार करती है। भाग 7 संदेश और समापन। यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में कोई शर्त नहीं होती। विश्वास ईश्वर को साकार करने की शक्ति रखता है। ध्यान, त्याग और प्रेम से शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। जो भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारे वह कभी खाली नहीं लौटता।